अब मैं आपको बताता हूँ इस घर की प्राइस कितनी है। इस तरह का घर अगर आपको रेंट पे चाहिए, रेंट जो इस घर का होगा तकरीबन, इसके अलावा अगर आप अपार्टमेंट लेंगे तो अपार्टमेंट आपको यहाँ मैनिटोबा में जो है विनीपेग मैनिटोबा में तकरीबन 1 बेडरूम लेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेरा नाम है आसिम और आज मैं आपको अपने घर का विज़िट करवाता हूँ और साथ ही साथ इस घर की प्राइस भी बताऊँगा और इस घर के जो है वो आपको बताऊँगा अगर आप कनाडा में आते हैं तो इस तरह का घर आपको रेंट पे कितने का मिल जाता है। तो इस घर के बारे में बता दूं कि इसका जो घर का जो कवर्ड एरिया है वो 1263 स्क्वायर फीट है और इसमें ये बेंगलो है, एक ही इसका फ्लोर है और नीचे बेसमेंट है। तो इसमें टोटल जो है वो 6 रूम्स हैं, 3 वाशरूम्स हैं और इसका आपको टूर भी करवाएंगे। आपको इसकी प्राइस और इसका रेंट जो है वो बताते हैं। तो पहले आपको इसका टूर करवाता हूँ सबसे पहले घर का। तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक कॉर्नर का घर है। इस तरफ काफ़ी बड़ा एरिया है, आपको नज़र आ रहा है। जहाँ पे वो वाइट गाड़ी खड़ी है, जहाँ पे वाइट गाड़ी खड़ी है वहाँ तक का एरिया है। तो ये कॉर्नर वाले घरों का ये फ़ायदा होता है कि चलो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और पार्किंग का भी मसला नहीं है। आप साइड पार्किंग भी कर सकते हैं इस तरफ और आपके ड्राइवे पे आपकी 4 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं और गैराज के अंदर, गैराज भी आपको खोल के दिखाऊंगा बाद में, उसके अंदर 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो 6 गाड़ियाँ आपके ड्राइवे पे इधर अपने घर के पास और बाकी आप बाहर खड़ी कर सकते हैं। चलें आपको अंदर लेके जाता हूँ। तो ये सबसे पहले है जी लिविंग रूम यहाँ पे और एंटर होते साथ ही यहाँ पर सामने क्लोजेट बनी हुई है मेरे राइट साइड पे ये वाली और उसके साथ ये वाला जो डोर लगा हुआ है ये गैराज का है। तो इसके अंदर 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है गाड़ी खड़ी है और अगर आपका एक्स्ट्रा कोई सामान है वो आप रख सकते हैं। तो ये लिविंग रूम हो गया हमारा यहाँ पर और यहाँ नीचे जो रास्ता जा रहा है ये बेसमेंट की तरफ जा रहा है, नीचे बेसमेंट है। तो सबसे पहले लिविंग रूम आपने देख लिया, तो उसके बाद आगे है ये किचन का एरिया। ये आपको किचन दिखाता हूँ। अप्लाइंसेस वगैरह ज़्यादातर घरों में ऑलरेडी होते हैं, अगर आप रेंट पे भी लेते हैं या बाय करते हैं तो स्टोव और फ्रिज वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको जो है वो मिल जाती हैं। कैबिनेट वगैरह का ख़ास ख्याल रखें जब भी घर अगर रेंट पे ले रहे हैं और या बाय कर रहे हैं। किचन जो है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जैसे आप कैबिनेट्स वगैरह ना हों ताकि आपकी चीज़ें सारी जो है वो कैबिनेट्स के अंदर आ जाएँ। ये सामने डाइनिंग का एरिया है। आप सोच रहे होंगे कि घर का वो किधर है, फर्नीचर किधर है, सामान किधर है। तो वो मैं मूव किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ और ये मैंने आपको पीछे बैक यार्ड दिखाता हूँ। ये डेक बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़े साइज़ का डेक है। तो यहाँ पर यह है कि शाम को जब शाम का टाइम हो, मेरे नेबर है हाई कर रही है, और जब शाम का टाइम हो तो आप यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। बाकी पीछे बैक यार्ड का एरिया है, तो यहाँ पर बच्चे वगैरह जो है वो पीछे खेल सकते हैं और अच्छा है शाम को बैठने के लिए। और यहाँ से पीछे इधर बैठ के सामने अच्छा व्यू नज़र आता है, सामने ये देखें पूरी स्ट्रीट नज़र आती है। बाकी चले अंदर चलें। मौसम अच्छा है, अभी इस टाइम बादल बने हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर और टेम्परेचर इस वक्त है तकरीबन माइनस कह रहा हूँ, +4-5 टेम्परेचर है सुबह के टाइम, लेकिन दिन को 12-13 तक चला जाता है। तो अच्छा मौसम है। चलें जी, किचन आपने देख लिया और ये अच्छा फ्लोरिंग वगैरह यहाँ पे सारी वुड की होती है। ये इन्होंने ऊपर किचन की जो फ्लोरिंग है इसके ऊपर शीट लगाई हुई है और यहाँ पे कारपेट आपको नज़र आ रही है। आप वुड फ्लोरिंग भी करवा सकते हैं। सबसे पहले इस तरफ एक वाशरूम है आपको नज़र आ रहा है और ये उसके अलावा उसके बाद इस तरफ एक क्लोजेट भी बनी हुई है मेरे राइट साइड पे वाशरूम की इस तरफ। उसके बाद आगे जाएं तो फिर आगे ये है मास्टर बेडरूम है। इसका पहले वाशरूम दिखा दूं आपको। ये मास्टर बेडरूम का वाशरूम है, 2 विंडोज़ हैं रोशनी के लिए और साथ क्लोजेट जो है, इस तरफ क्लोजेट बनी हुई है कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो ये होगा मास्टर बेडरूम एक। और दूसरा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये थर्मोस्टेट है, तो घर का टेम्परेचर वगैरह जो है वो कंट्रोल करना हो, यहाँ पे हीट ऑन करनी हो हीट ऑन कर सकते हैं, एसी ऑन करना हो एसी ऑन कर सकते हैं, अभी ऑफ़ करना तो ऑफ़ कर सकते हैं। तो जितना भी टेम्परेचर आपको चाहिए। बाकी ये एक बेडरूम है
मीडियम साइज़ का, इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे थोड़े छोटे कमरे होते हैं, वैसे कनाडा में नोट किया है, तो नॉर्मल साइज़ का है, छोटे साइज़ का तकरीबन है। और ये वाला रूम भी उसी साइज़ का ही है, ये भी आपको ठीक है। असल में यहाँ पे लोग अलग अलग रूम में रहते हैं, तो इसलिए छोटे कमरे जो हैं वो इनफ होते हैं। और उसके बाद 3 कमरे आपने देख लिए ऊपर वाले पोर्शन का विज़िट हो गया जनाब। तो अब चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ। कुछ बेसमेंट्स ऐसी होती हैं जिनकी जो है वो एंट्रेंस जो है वो घर के अंदर से ही जाती है, आप बेसमेंट में जाते हैं, आपका बना होता है सेपरेट। लेकिन कुछ बेसमेंट आपके जो है वो साइड डोर होते हैं। अगर आपने अपनी बेसमेंट रेंट पे देनी है तो ऐसा घर बाय करें जिसकी जो एंट्रेंस है वो बाहर की तरफ हो, साइड से हो, या गराज से भी होती है कई दफ़ा, लेकिन बाहर साइड की तरफ से हो तो वो अच्छा है। तो अगर आपने रेंट पे देना है तो बाहर से लोग आके चलो आपके साथ साथ वो इनकम में आती रहेगी। तो बेसमेंट भी मैंने आपको बताया कि जितनी बड़े ऊपर बेंगलो है उतनी ही बड़ी नीचे बेसमेंट है। तो बेसमेंट में भी 3 कमरे हैं। सबसे पहले जनाब ये कमरा है, इसमें सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, ये एक बेडरूम हो गया, उसके साथ इसकी क्लोजेट है इस तरफ। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये बेडरूम है। उसके बाद अब दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ यहाँ का। ये भी काफ़ी बड़ा है, क्लोजेट है उस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड पे, और एक ये क्लोजेट हमने बाय करके रखी हुई है। इस कमरे का भी काफ़ी डिसेंट साइज़ है। और ये लीगल साइज़ की विंडोज़ होती हैं ताकि कोई इमरजेंसी वगैरह हो तो बंदा आराम से यहाँ निकल सके। रोशनी काफ़ी रूम में आ रही है। तो अगर आप घर बाय कर रहे हैं कहीं पे भी बेसमेंट वाला, तो कोई ये मेक श्योर कर लें कि वो उस घर की जो विंडोज़ हैं वो लीगल हैं या नहीं, क्योंकि जो लीगल साइज़ है वो 1.5 फीट जो है वाइड होनी चाहिए, और लेंथ तो जितनी भी हो सकती है, ताकि जब बंदा अगर आग वगैरह लगती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आसानी से घर के बाहर निकल सके। तो और साथ ये भी है कि अप्रूव होनी चाहिए आपकी बेसमेंट, और फिर आप रेंट पे दे सकते हैं। लीगल होनी चाहिए तो रेंट पे दे सकते हैं। यहाँ से हीट आती है और एसी की हवा आती है अगर जब हम ऑन करते हैं हीटिंग और वो। तो इसके अलावा इसका वाशरूम आपको दिखाता हूँ। इसका वाशरूम, मुझे बेसमेंट का वाशरूम अच्छा लगता है। इसमें देखें कितना प्यारा कलर है। तो ये जब मैंने घर बाय किया था तो मुझे सबसे अच्छा ये यहाँ का वाशरूम इसका लगा था, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ वाशरूम ये वाला। बाकी उसके बाद तीसरा रूम, ये आगे इसका लिविंग एरिया है, ये आपको दिखा दूँ। ये लिविंग एरिया है, तो काफ़ी डिसेंट साइज़ है, इसका भी इनफ है। और अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो ये एक रूम अगर ना हो तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो तो ये तीसरा बेडरूम है, आपको नज़र आ रहा है। ये भी डिसेंट साइज़ रूम है। और उसके बाद वो मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक पैनल है ये वाला। इसके अंदर ये है कि इसमें आप पूरे घर की जो इलेक्ट्रिक है उसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथ साथ लाइटें भी ऑफ़ करता रहूँ। अच्छा, तो इस तरह के नीचे जो बेसमेंट होती है उसका किचन भी जो है वो लीगल होना चाहिए, आपको अप्रूव करवाना पड़ता है, उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। और हमने किचन वैसे बनाया हुआ है लेकिन स्टोव नहीं रखा हुआ, क्योंकि अगर आपका किचन लीगल नहीं है, अगर आपने स्टोव नीचे रखा हुआ है और खुदा ना खास्ता घर को आग वगैरह लग जाती है, तो फिर इंश्योरेंस जो होती है वो घर की कवर नहीं करती। मेक श्योर करना है कि आपका किचन और इस तरह की चीज़ें जो है अप्रूव हों। वैसे तो लोग ऐसे भी चलाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो है आपको बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है अगर आपकी बेसमेंट लीगल नहीं है, तो मतलब अप्रूव होनी चाहिए। और किचन मैं आपको दिखाता हूँ। किचन ये बना हुआ है, और यहाँ पे लोग स्टोव रख सकते हैं अगर आपकी लीगल बेसमेंट है, वरना उसके अलावा आप नहीं रख सकते। बाकी ये आपको एक फ्रीज़र पड़ा हुआ है। बाकी ये वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है नीचे। उसके अलावा ये स्टोरेज पड़ी है, थोड़ा इधर भी सामान ऐसे बिखरा पड़ा है इस तरफ। स्टोरेज में ये है कि नीचे आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे एक मैंने आपको बताया, वो नीचे आपको शायद नज़र सही नहीं आ रहा, नीचे एक सम्प पंप लगा हुआ है। सम्प पंप जो होता है वो बेसमेंट ऑफ कोर्स में के नीचे ज़मीन में जब बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, तो इसकी वजह से वो पंप जो है ऑटोमेटिकली पानी जो है वो बाहर निकालता रहता है। अगर वो पंप ख़राब हो जाए तो बेसमेंट में पानी आने का काफ़ी ख़तरा होता है। तो नीचे वाला आपने टूर कर लिया, नीचे वाला घर भी आपको दिखा दिया। तो अब मैं ये बता दूँ, इस घर की आपको प्राइस भी बता दूँ, साथ साथ बत्तियाँ भी बुझा दूँ ताकि फिर ना आना पड़े। एक तो बहुत लाइट्स भी ऑफ करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, आपका टूर कंप्लीट हो गया घर का। अब मैं आपको बताता हूँ इस घर की प्राइस कितनी, और ये अगर आपको रेंट पे चाहिए होगा तो आपको कितने तक का मिल जाता है। तो 6 बेडरूम टोटल थे, 3 वाशरूम है,
इस घर की प्राइस जो आजकल मार्केट में इसका रेट चल रहा है वो तकरीबन 525,000 है, 525,000, 5,25,000। इससे 5,50 तक भी जा सकता है, 5 तक भी जा सकता है। आप घर की जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो 5 लाख से 5.5 लाख डॉलर, कैनेडियन डॉलर इसकी मार्केट में प्राइस है इस वक्त। तो बाकी आपको बताया कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह की अप्लाइंसेस हैं और किस तरह की क्वालिटी कई दफ़ा यूज़ हुई है, तो उससे आपकी घर की जो है प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर इसी तरह का ब्रांड न्यू घर अगर आप डिटैच घर बनवाते हैं अभी राइट नाउ, तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 6 लाख डॉलर से कम नहीं है, 6 लाख डॉलर से ऊपर ही चली जाती है। जब आप पीछे बैक यार्ड बनवाते हैं, सारा कुछ डेक वगैरह बनाते हैं, तो 6 लाख से ऊपर चली जाती है इस वक्त ब्रांड न्यू घर की जो प्राइस है। और अगर ये घर जो है वो तकरीबन 10 साल पुराना है, 2011 का बिल्ट है। बाकी अगर इस तरह का घर अगर आपको रेंट पे चाहिए, रेंट जो इस घर का होगा तकरीबन ये वाले घर का तकरीबन 2100 2200 जो है वो इसका पर मंथ रेंट है। तो एक अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो इस तरह का घर लेना चाहते हैं तो आपको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे, 2000 से 25,000, 2000 से लेके $2500 तक, डिपेंड करता है किस तरह का घर है, किस एरिया में है। तो आपको वैसे जो घर जो अगर आप चाहते हैं रेंट पे लेने का 2 बेडरूम जो है वो तकरीबन आपको 1800 तक मिल जाता है, डिपेंड करता है घर की जो है वो कंडीशन कैसी है। और अगर आप इस तरह का बड़ा घर लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया घर की कंडीशन के हिसाब से 2000 से $2500, और इससे बड़ा घर लेना चाहते हैं वो भी 2500 तक मिल जाता है आपको। लेकिन मेरे ख्याल में इतने रूम्स इनफ होते हैं, 4-5 रूम्स तो इनफ ही होते हैं। उसके अलावा अगर आप अपार्टमेंट लेंगे तो अपार्टमेंट आपको यहाँ मैनिटोबा में जो है विनीपेग मैनिटोबा में तकरीबन आपको 2 बेडरूम 1200-1300 तक मिलेगा। 1 बेडरूम लेंगे तो आपको मिलेगा तकरीबन $1100 का मिल जाएगा। चले सही, आपको घर का टूर भी करवा दिया, सब कुछ बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।